आज द्वितीय व्रत की कथा है। द्वितीय व्रत की कथा हम करने जा रहे हैं और द्वितीय व्रत की कथा व्रत में सुना जाता है और सुनने वाले करने वाले दोनों को फल नाती नमस्ते कर रहा है। बोलो दूसरा बच्चा कंटिन्यू और स्टोरी। एक चिल्लोरा लिए एक सियार। आप लोग कथा सुनिए और मैं कथा आरंभ करती हूँ। एक चिल्लोरा लिए एक सियारो दो तो चिल्लो और सियारो दोनों लोग का व्रत चिंतिया माता के व्रत भूखे थे, व्रत थे और दोनों लोग नहाने गई थी नदी में। नदी नहाने के बाद चिल्लो और सियारो दोनों देखी कि नदी से निकलने के बाद वो जो होता है अरियार बरियार से अखबार लेने लगी। जब चिल्लो ने तो सियारों ने देखी कि एक लाश दहते हुए जा रहा है तो उसकी नज़र जो पड़ गई लाशों पर तो वो सोची कि अरे हम कैसे इसे लेंगे। तो बोलो बोलो। लाश दहते जा रहा है तो उसके मन में चपाने लगा ऐसे पुष्पाला दे देंगे। उसका जीव लुपाने लगा और कथा सुन तो मैं कैसे इस लाश को निकालूं, कैसे खाऊं, उसके मन में ये हो गया। तो घर गई दोनों बहनें अरियार बरियार के अखबार दी। अखबार देकर अपने घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद दोनों सोने लगी नींद। तो चिल्लो तो सो गई और सियारों के नींद नहीं आ रहा था। उसका तो जीव लुपा रहा था कि मैं तो कोई देखे ना और मुझे खाना भी है। तो गई रात में उठकर धीरे से और लाश को खींच कर लिया कर भरपेट खा के सो गई। करवट ले खाने लगी तो चिल्लो के थोड़ा सा आवाज़ आया तो बोली कि सियारो क्या कर रही हो, कुछ खा तो नहीं रही हो। तो उसने बोली कि नहीं अरे मैं इधर सोती हूँ तो पीठ का जो हड्डी होता है वो चर बोलता है। इधर करती हूँ तो भी पीठ का हड्डी चर बोलता है, इसलिए मुझ कुछ खाती नहीं हूँ बहन, तुम सो जा आराम से, मैं भी सो रही हूँ। तो दोनों बहन सो गई। चिल्लो सियारो सोने के बाद ये तो खा ली थी। सुबह मैं उठी तो चिल्लो और सियारो दोनों बहन कुछ खाई तो नहीं कुछ नहीं खाए। तो खाना वाना बना और बना के पूजा वूजा की करने के बाद दोनों अपना पारण की। पारण करने के बाद उनके दोनों के बेटे चले गए थे देश विदेश कमाने गए थे। तो चिल्लो के बेटा तो लौट कर चला आया और सियारों के बेटा नहीं आया। तो क्या हुआ बहन, तुम्हारी बेटा तो चला आया और मेरा बेटा क्यों नहीं आया, क्या बात हुई, मेरे बेटे मुझसे क्या गलती हो गई कि मेरा बेटा नहीं लौट कर आया। तब चिल्लो बोली कि कुछ खाई तो नहीं हो रात में, अगर कुछ खाई हो तो बता दो अब और फिर से बता दोगी तो कोई उपाय होगा। तब बोली कि हाँ बहन, मैं तो रात में एक मुर्दा दह रहा था, मैं उसी को खींच कर ले आकर खाई और तुम पूछ मुर्दा तो कौन सा मुर्दा? लाश तो दह चील सियार थे सब ना वो। हाँ तो वही मैं खींच कर ले आकर उसी को खा रही थी। तुम बोली कि अरे बहन कुछ खा तो नहीं रही है। तो मैंने झूठ बोल दिया कि हड्डी चर बोल रहा है, नहीं हड्डी नहीं बोल रहा था, मैं उस लाश को खा रही थी इसलिए वो बोल रहा था। तो इसीलिए तुम्हारा बेटा लौट कर नहीं आया। इस व्रत को जीवतिया है, ये खर जीवतिया बोलते हैं। माँ खर जीवतिया रहती है, इसमें खर भी नहीं तोड़ती है और खर में दातुन भी नहीं तोड़ती है, तो व्रत कैसे तोड़ेगी खोलेगी। तो इसलिए इस व्रत को बहुत नियम और पूर्वक से करना पड़ता है। तो तुम खाली अब क्या होगा बहन, क्या होगा। अब रोने लगी कि मेरा बेटा कैसे आएगा, कैसे लौट कर आएगा। तो ठीक है अब 1 साल इंतज़ार करो। 1 साल इंतज़ार की, फिर 1 साल इंतज़ार करने के बाद फिर दोबारा व्रत आया जीवतिया का। तो जीवतिया व्रत की और व्रत करने के बाद नियम पूर्वक से दोनों बहनें गई नदी, नहा कर अखबार देकर रामचंद्र भगवान से कही, अपना प्रार्थना की और करने के बाद कही कि अगर हम नियम से अगर सच्चे मन सच्चे दिल से खर जीवतिया व्रत हूँ तो मेरा बेटा ज़रूर लौट कर आएगा वन से। तो हे प्रभु, हे रामचंद्र जी,
मेरे बेटे को लौटा दीजिएगा, मैं खर ही जीवतिया रहूँगी इस बार। तो रात भर रही, रात भर सोई नींद से, कुछ नहीं खाई, कुछ नहीं पी, आराम से सोई। तो चिलो ने पूछी कि बहन आज तो कुछ नहीं खा रही हो ना? तो बोली नहीं नहीं नहीं, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरे बेटे को लौट कर आना चाहिए। तो गई, ठीक है। तो रात व्रत रही, पूरे दिन पूरे रात निर्जला व्रत रही। दूसरे दिन व्रत को पूजा की, पितरों की अपने पूजा करने के बाद राजा रामचंद्र से अपना प्रार्थना की कि मेरे बेटे को लौटा दो, जहाँ भी हो, जिस जंगल में हो, जैसे भी हो, मेरे बेटे को लौटा दो। हे प्रभु, हे पितरों लोग। तो पितरों लोग ने आशीर्वाद दिया और एक कठवत माड़ गरम करके बनाई और उसमें दाल चावल डालकर एक कठवत माड़ लेकर पीने लगी। जैसे पीने लगी उसका बेटा वन से लौटने लगा। तो प्रभु की कृपा हुई कि इस बार निर्जला व्रत खर जीवतिया की है, इस बार इसका बेटा को लौटाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बेटा को भगवान वन से लौटा दिए और जैसे उसका खाना पूरा हुआ, माड़ पी ली, दाल पी ली, जैसे उसका व्रत पूरा हुआ वैसे उसका बेटा लौट कर चला आया। जैसे उसकी बेटा लौटा है, हे प्रभु, हे राजा रामचंद्र जी, सबको बेटा को उसी तरह रन वन से लौटा देना। सबके बेटा सुखी, जहाँ भी रहे सुखी रहे, सलामत रहे, स्वस्थ रहे और निरोग रहे। हे प्रभु, हे राजा रामचंद्र जी से यही प्रार्थना है कि सबको बेटा को लौटा देना, सबकी बेटा स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, बेटा बेटी जहाँ भी रहे, सबकी बेटा बेटी को संतान हो, सुखी हो, शादी ब्याह अच्छे तरीके से हो। हे प्रभु, आपसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद। इस व्रत को सुनने वालों को भी फल मिलता है और सुनाने वालों को भी फल मिलता है। जो सुनता है उसके लिए भी अच्छा होता है और जो सुनाता है उसके लिए भी अच्छा होता है। इस व्रत को जीवतिया महाराज की जय।